हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे शैशव अवस्था के बारे में। तो ये कहाँ से कब से कब तक की होती है ना। तो इसके बारे में पहले भी हम देख चुके हैं कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक हरलोक ने बताया है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक कॉल ने बोला है, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक रॉस ने बोला है, और जन्म से 6 वर्ष तक जॉन्स और अर्नेस्ट ने बोला है ना। और जन्म से 5 वर्ष तक शैले और सामान्य वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है कि जो शैशव अवस्था होती है उनका वर्गीकरण में। फिर जो है विकास बहुआयामी होता है ना, कि इनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो मानसिक विकास में क्या होता है, ब्रेन जिसमें तर्क, चिंतन, स्मरण, समस्या समाधान होते हैं। शारीरिक विकास में लंबाई, भार, अनुपात, अंगों का आकार के भार का और संख्या जो दांत की होती है, हड्डियों की होती है, ये शारीरिक विकास में आ जाते हैं। संवेगात्मक विकास में प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, काम यानी कि सेक्स जो होता है। सामाजिक विकास में बंधुता, सहयोग, नैतिकता, परोपकार, ये सब सामाजिक विकास में आ जाते हैं। तो शैशवावस्था की विशेषता क्या होती है, इसको खिलौनों की आयु कहते हैं, खतरनाक काल भी बोला है हरलोक ने इसे, अपीली काल बोला है और हरलोक ने, अजीबों गरीब अवस्था, नामकरण की अवस्था, बक्की अवस्था, संस्कार निर्माण का आयु काल, बादशाह की आयु, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको बोला गया है, शैशवावस्था को बोला गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनकी विशेषताओं में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो आगे और देखते हैं, इसको और क्या बोलते हैं, सीखने का आदर्श काल बोला जाता है जिसको वैलेंटाइन ने बोला है। भावी जीवन की आधारशिला, सीखने का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। क्षणिक संवेग की अवस्था, आत्म प्रेम की भावना होती है इसमें। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है, अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, नैतिकता का अभाव होता है, अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था, सामाजिक भावना का अभाव, ये सब क्या आती हैं, शैशव अवस्था की विशेषताओं में आती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कथन देख लेते हैं किसने क्या क्या बोला है। वॉटसन ने क्या बोला है, शैशव अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता सभी अवस्थाओं से अधिक होती है। ये किसने बोला है, वॉटसन ने बोला है। गुड एन एफ ने क्या बोला है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है ना। गुड एन एफ ने बोला है ये। जॉन लॉक ने क्या बोला है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट यानी कि टेबुला रासा है, यह उस पर अपने अनुभव लिखता है। किसने, जॉन लॉक ने। ब्रिजेश ने क्या बोला है, 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक सभी संवेग का विकास हो जाता है। 2 वर्ष के बालक की उम्र तक बालक के सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये किसने बोला, ब्रजेश ने बोला। कुप्पुस्वामी ने क्या बोला, यह सत्य व असत्य में भेद नहीं कर सकता है, लेकिन यह काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है ना। इस काल में कल्पना की सजीवता पाई जाती है। थॉर्नडाइक ने क्या बोला, इस उम्र में बालक प्रायः अर्ध स्वप्न में होता है ना। और गैसल ने क्या बोला, शिशु प्रथम 6 वर्ष में 12 वर्ष से दोगुना सीख लेता है। स्ट्रैंग ने क्या बोला, प्रथम 2 वर्षों में भावी जीवन की आधारशिला रखता है। फायर्ड ने क्या बोला, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां काम नहीं करती। रूसो ने क्या बोला, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, फिर धीरे धीरे सभी संवेग सक्रिय हो जाते हैं, जिसमें भय नामक संवेग सर्वाधिक होता है ना, शैशवावस्था में। फिर शैशवावस्था में शारीरिक विकास, जन्म के समय वजन कितना होता है, 3.6 kg है ना, 7.15 पौंड, और 6 माह में 2 गुना, 12 माह में 3 गुना और 5 वर्ष में 18 kg का हो जाता है, और 21 वर्ष में 50 kg का। ठीक है, और जो जन्म होता है किसका,
लड़के का, तो वो उसकी जो लंबाई होती है 51.25 सेंटीमीटर, लगभग 20 इंच का होता है ना। और शैशवावस्था का अंत तक कितना हो जाता है, दुगनी हो जाती है 5 वर्ष तक। लड़की की होती है 50.75, जो 5 वर्ष के अंत तक दुगनी हो जाती है। शैशवावस्था में लड़कों की लंबाई लड़कियों से अधिक होती है। जो शैशवावस्था होती है इसमें लड़कों की लंबाई लड़कियों से दुगनी होती है, अधिक होती है, सॉरी। फिर मस्तिष्क का वजन नवजात में कितना होता है, 350 ग्राम, और 2 वर्ष बाद दुगना यानी कि 700 ग्राम हो जाता है। और हड्डियां कितनी होती हैं, 270। दांत कैसे होते हैं, गर्भ अवस्था में दांत बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जन्म के बाद 5 से 6 माह की उम्र में दूध के दांत निकलना आरंभ हो जाते हैं। 1 वर्ष की उम्र में 28 दांत आते हैं। 4 वर्ष की उम्र में सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दांतों का याद रखिएगा। फिर दांत, एक स्थायी दांत जो होता है यह सिर्फ एक बार आते हैं, और अस्थायी दांत, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। यह 20 होते हैं जो टूटकर गिर जाते हैं। दांत जो होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। जो इंसीजर होते हैं उनका यूज काटने में होता है, कैनाइन भोजन चीरने में, प्रीमोलर चबाने का कार्य करते हैं, और मोलर भी चबाने का कार्य करते हैं। ये हम उसका रॉड डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारा नीचे का जबड़ा, ये ऊपर का समझ लो। एक साइड 8, दूसरे साइड भी 8, मतलब टोटल 32 होते हैं। जो सामने के 2 होते हैं वो उनको इंसीजर बोला जाता है। जो नुकीला सा होता है उसको कैनाइन, और 2 फिर होते हैं पीछे के प्रीमोलर, और लास्ट के जो 2 होते हैं, वो लास्ट के जो 3 होते हैं उनको मोलर बोला जाता है। ठीक है। मांसपेशियां, जन्म के समय इनका भार शरीर के भार का 23% तक होता है। मानव शरीर में मांसपेशियां 629 होती हैं। ठीक है। हृदय की धड़कन कैसी होती है, प्रथम माह में 140 प्रति मिनट होती है, और 6 माह के अंत में 100 प्रति मिनट होती है। ठीक है। फिर नवजात शिशु की अवस्थाएं। मोरो अवस्था। मोरो अवस्था क्या होती है, 2 से 5 माह यदि कभी बहुत ज़्यादा शोर होता है, 2 से 5 माह की जो होती है मोरो अवस्था होती है। यदि कभी बहुत ज़्यादा शोर होता है तो बालक कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है, फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है। शिशु के आगे कोई वस्तु लाने पर वह हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है। यह क्रिया मोरो कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, मोरो कहलाती है। ठीक है। फिर आती है रूटिंग अवस्था। रूटिंग अवस्था क्या होती है, 0 से 2 माह तक की। शिशु के गाल को छूने पर वह अपना मुंह खोलता है और सिर घुमाता है। यह क्रिया रूटिंग कहलाती है। फिर आता है बेबींस की अवस्था। बेबींस की अवस्था क्या होती है, 0 से 7 माह की अवस्था। यदि कभी नवजात शिशु के पैर को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। यह क्रिया बेबींस की कहलाती है। फिर आती है फिटल एक्टिविटी। ये क्या होती है, गर्भस्थ शिशु के हाथ पैर में अपनी वह आप गति का होना फिटल एक्टिविटी कहलाता है। अपने आप वह गति का होना फिटल एक्टिविटी कहलाता है। फिर आती है बिल्किंग। तेज प्रकाश होने पर नवजात शिशु अपनी आँखें बंद करता है। यह क्रिया बिल्किंग कहलाती है। फिर आती है परचुनेट पीरियड। परचुनेट पीरियड क्या होता है, जन्म के समय बालक गर्भनाल द्वारा माँ से जुड़ा होता है। इसे काटकर बालक को अलग किया जाता है। जन्म से आधे घंटे तक बालक परचुनेट कहलाता है। तो ये हो गया परचुनेट पीरियड। फिर आती हैं बालक में संवेदी योग्यताएं। बालक में संवेदी योग्यताएं, देखने संबंधी संवेदना। जन्म के 30 घंटे के पश्चात नेत्र इंद्रियां काम करना प्रारंभ कर देती हैं। श्रवण संवेदना, नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकता है। गंध संवेदना, नवजात शिशु में गंध ज्ञान होता है ना। श्वास संवेदना, दृष्टि ज्ञान,
ध्वनि ज्ञान की अपेक्षा स्वाद ज्ञान अधिक विकसित होता है। त्वचा संवेदना क्या होती है? यह संवेदना बालक में जन्म के बाद विकसित हो जाती है, जैसे मौसम, गुड लक, बैड टच, ये होती है त्वचा संवेदना। फिर आता है शैशवावस्था में मानसिक विकास। प्रथम सप्ताह में क्या होता है? जॉन लॉक के अनुसार शिशु का मानसिक मस्तिष्क कोरे कागज की भांति होता है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। इस समय रोना, चौंकना जैसी सामान्य मानसिक क्रियाएं करता है प्रथम सप्ताह में। ठीक है। दूसरे सप्ताह में क्या करता है? प्रकाश व चमकीली वस्तुओं को ध्यान से देखता है, ध्वनि को पहचानता है। तीसरे सप्ताह में क्या करता है? माता को सही ढंग से पहचानने लगता है। छठवें सप्ताह में प्रेम व क्रोध को पहचानता है। फिर प्रथम वर्ष में कुछ शब्द याद हो जाते हैं, 2 से 3 शब्द, है ना। 2 वर्ष में शब्द भंडार 100 से 200 हो जाता है। 3 वर्ष में अपना नाम बता देता है, सीधी लंबी रेखा खींच लेता है, आंगनवाड़ी जाना प्रारंभ कर देता है, मेरा परिवार, शिक्षा, है ना, मिलने लगती है इसको। फिर क्या बोलता है? 5 वर्ष में जटिल वाक्य बोल पाता है, नाम लिख लेता है, रंगों में अंतर कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष के बच्चे जो होते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं, यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है उनमें। और 2 से 7 वर्ष के बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, है ना, मतलब प्रतीकात्मक चिंतन, जीववाद गुण आदि आ जाते हैं इसमें। फिर शैशवावस्था में सामाजिक विकास। सामाजिक विकास कैसे होता है? क्रो एंड क्रो के अनुसार 1 माह का जो बालक होता है अंगूठा चूसने जैसी गतिविधि से घर से वयस्क लोगों की क्रियाओं का प्रत्युत्तर देने लगता है। 2 माह का बालक आवाज़ पहचान कर अन्य ध्वनियों में अंतर करने लगता है और मुस्कुराने लगता है। जो 3 माह का बालक होता है अपनी माँ को पहचानने लगता है, अलग होने पर दुखी होता है। और 3 माह का बालक जो होता है बातें करने पर रोना बंद कर देता है, उठाने के लिए बाहें फैलाता है। 5 माह का बालक क्रोध व प्रेम वाली ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। और 6 माह का जो बालक होता है अपनों व परायों की पहचान कर लेता है। थोड़ी सी जानकारी, माता से जब बच्चा अन्य व्यक्ति के पास जाता है तो वह वियोग, है ना, दुश्चिंतता के कारण रोता है ना। जो 8 माह का बालक होता है वयस्क सदस्यों की आवाज़ का अनुकरण करने लगता है ना। और 1 से 2 वर्ष का बालक जो होता है बड़ों के साथ घर का कार्य करने का प्रयत्न करता है। और 3 वर्ष का बालक समूह में खिलौने से खेलने लगता है। 5 वर्ष का जो बालक होता है समूह के सदस्य से गहरे संबंध बना लेता है, नैतिक भावना का विकास होने लग जाता है। फिर आता है शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है? जन्म से रोना, है ना, संवेग अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर बढ़ते हैं। बच्चा पहले रोकर नाराजगी प्रकट करता है, बड़ा होने पर रूठकर बात ना करके क्रोध करके अप्रसन्नता प्रकट करता है ना। जब उसको बोलना आने लगता है तो वो रूठना चालू कर देता है। 3 वर्ष में मित्रों के प्रति स्नेह का संवेग विकसित हो जाता है। कठोर दंड व कड़े अनुशासन के कारण शिशु में संवेगों का संतुलन बिगड़ जाता है, मतलब कि उनको कठोर दंड और ज़्यादा अनुशासन में नहीं रखना चाहिए बच्चों को। तो ब्रजेश के अनुसार जो संवेग हैं, कितने संवेग बताए हैं उसने? 5 संवेग बताए हैं, जिसमें जन्म में उत्तेजना, 3 माह में आनंद कष्ट, 6 माह में प्रेम भय क्रोध घृणा और 18 माह में उल्लास ईर्षा है और 24 माह में हर्ष है। ठीक है। वॉटसन के अनुसार जन्म के समय भय स्नेह क्रोध नामक संवेग होता है ना। और मैड्यूगल व गिलफोर्ड के अनुसार सबसे सक्रिय संवेग भय है। 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। और मैड्यूगल ने क्या बताया है? इसकी बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो यहाँ मैड्यूगल के अनुसार संवेग देख, ये हैं मैड्यूगल की मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग। पलायन भागना भय का है,
युगुप्सा युद्ध प्रियता क्रोध का है। निवृत्ति अप्रियता घृणा का है। शिशु रक्षा वात्सल्य का है। संवेदना शरणागति कष्ट का है। काम कामुकता का है। जिज्ञासा कौतूहल आश्चर्य का है। आत्महीनता आधीनता की भावना। आत्म प्रदर्शन श्रेष्ठता की भावना। सामूहिकता एकाकीपन। भोजनावेशण भूख संचय संग्रह अधिकार की भावना। रचना रचना का आनंद। हास्य आमोद। ये सब हैं मैड्यूगल की मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।